शॉक थेरेपी का अर्थ आपको बताया कि आघात करके उपचार करने से था, और शॉक थेरेपी में है पूंजी अर्थव्यवस्था के विषय में बताया गया, उसको लोकतंत्र को अपनाने में। तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकल के, बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के निम्न परिणाम प्राप्त हुए। सबसे पहले तो रूस का औद्योगिक ढांचा, जो राजनीतिक औद्योगिक ढांचा पूर्ण रूप से हिल गया, पूर्ण रूप से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में लगभग बहुत सारी गिरावट आ गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों अथवा कंपनियों को बेच दिया गया, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल के नाम से सबसे बड़ा इफेक्ट था शॉक थेरेपी का कि लगभग 90% जो उद्योग धंधे थे उनको निजी हाथों कंपनियों बेच दिया जाना, उसे गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। रूस की जो मुद्रा थी, दूसरी बात करते हैं, रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आ गई। रूस की भारी गिरावट आने से इससे मुद्रा स्फीति की दर बढ़ गई। रूस की मुद्रा जो थी रूबल, उस समय उसके भारी गिरावट आने से मुद्रा स्फीति की दर बढ़ गई। रूस के लगभग 1500 बैंक, जिसमें इनकॉम जैसे बड़े बैंक भी थे और अन्य वित्तीय संस्थान, शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया घोषित हो गए। खेती के निजी हाथों में जाने से रूस में खाद्यान्न संकट, भोजन की बहुत बड़ी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाने से रूस को खाद्यान्न आयात करना लगा। खाद्यान्न का आयात करने से निजीकरण हो गया, खेती का निजीकरण से आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और नीचे गरीब होता चला गया। अमीर और गरीब की खाई लगातार बढ़ती गई, जिससे सोवियत संघ की जो पुरानी समाज कल्याण की व्यवस्था उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप। और कई देशों में माफिया वर्ग उभर के है। माफिया वर्ग ने उसकी आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में कर लिया। एक माफिया वर्ग आर्थिक रूप से उभर गया और उसने सारी आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना भी, जिसके कारण संसद एक कमजोर संस्था बन गई। ऐसे देश थे राष्ट्र तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जहाँ राष्ट्रपति को संसद से अधिक महत्ता दी जाने लगी। ये शॉक थेरेपी के मुख्य रूप से परिणाम रहे। शॉक थेरेपी का औद्योगिक ढांचा रूस का था हिल गया था, 90% उद्योग निजी हाथों में चले गए, जिससे बहुत सारी इतिहास गैरेज सेल की जानते हैं। मुद्रा जो थी उसकी रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई और 1500 बैंक वित्तीय संस्थान शॉक थेरेपी दिवालिया हो गए और खेती के निजी संस्थान में आर्थिक विषमता पैदा हुई, माफिया वर्ग उत्पन्न हुआ और राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। सब परिणाम शॉक थेरेपी के कारण। अब शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप अब क्या उत्पन्न हो, संघर्ष और तनाव। बात करते संघर्ष और तनाव, स्ट्रगल। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कहाँ संघर्ष उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि सब राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभु की इच्छा रखते थे। सबके अंदर अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने की शक्ति थी और सभी संप्रभु की इच्छा के साथ संघर्ष और तनाव क्या रहा। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत से राष्ट्र गणराज्यों में एक संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने से चेचन्या एवं दागिस्तान, दो गणराज्य रूस के, उनमें लगभग 10 वर्षों तक संघर्ष, चेचन्या और दागिस्तान में। इसके बाद तजाकिस्तान, उसमें 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला। तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता के लिए सालों लड़ते रहे और यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, इनमें शासन को समाप्त करने के लिए काफी समय तक युद्ध चला। ये संघर्ष और तनाव के मुख्य कारण रहे सोवियत संघ में। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इन देशों में दागिस्तान, चेचन्या, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब किसमें रहे, संघर्ष और तनाव के में गृह युद्ध, कुछ ना कुछ हिंसक घटनाएं, तनाव पैदा रहा। कारण क्या, संघर्ष और तनाव के कारण क्या। बात करते हैं संघर्ष एवं तनाव के कारणों की। संघर्ष कहाँ, तनाव क्यों उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति, हर राज्य, हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता चाहता है, अपने को शक्तिशाली बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी आकांक्षा रखते हैं। तो उन संघर्ष और तनाव के प्रमुख कारण उस समय क्या रहे। बात करते हैं संघर्ष एवं तनाव के प्रमुख कारण की। संघर्ष एवं तनाव के मुख्य कारण, सबसे पहला कारण, मध्य एशियाई जो गणराज्य थे उन पर विशाल पेट्रोलियम संसाधन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी चाहता था कि विशाल पेट्रोल संसाधन मेरे पास हो, रूस भी चाहता था विशाल पेट्रोल संसाधन मेरे पास हो। तो उनमें इस बात को लेकर संघर्ष और तनाव था। हर रूसी गणराज्य जो बन गया तो वो भी चाहता था विशाल गणराज्य जो विशाल पेट्रोल संसाधन मेरे पास रहे। दूसरी बात करते हैं, अमेरिका द्वारा जो मध्य एशियाई क्षेत्र थे
मध्य एशियाई क्षेत्रों में सैनिक संगठन बने। ये एक संघर्ष और तनाव की विशेष कारण था। तीसरी बात करते, रूस की भी इच्छा थी कि ये सारे गणराज्य मेरे अधीन रहें, मेरे प्रभाव में रहें। और उस समय यूगोस्लाविया का विभाजन हो गया। यूगोस्लाविया के विभाजन से भी ये संघर्ष तनाव उत्पन्न हुआ। और एक और बात थी, खनिज तेल एवं अन्य इसी प्रकार के संसाधन कहीं मिल रहे थे, तो वहाँ चीन ने भी अपना इंट्रैक्शन किया, चीन ने भी अपना उसमें प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो ये सब संघर्ष एवं तनाव के प्रमुख कारण रहे। मध्य एशियाई गणराज्य से विशाल पेट्रोलियम संसाधन थे, अमेरिका द्वारा मध्य एशियाई क्षेत्र में अपना सैनिक शासन स्थापित करना, रूस का इन गणराज्यों पर प्रभाव रखना, चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया विभाजन हो जाना और चीन का खनिज तेल और उसके प्रति रुझान बढ़ना, प्रवेश करना, ये सब संघर्ष और तनाव के कारण थे। आप सभी जो नोट्स बना रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपना स्क्रीनशॉट 2 सेकंड में ले सकते हैं।